हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से कथा स्टार्ट करेंगे। अब तक की कथा में हमने क्या पढ़ा? नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए। सूत गोस्वामी जी ने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि जीवन का कल्याण किसमें है, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर लाइफ। वो है भगवान की भक्ति करना। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए भक्ति? अखंड और अहेतु की, अखंड और अहेतुकी और अपरिमेय। अखंड। अहेतु, अहेतुकी और अखंड। यस, अहेतुकी और अप्रतिहता, अकारण और अखंड भक्ति होनी चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे आगे हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, अगर उस काम को करने के बाद उसका भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हुआ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते करते, फिर वो सारी व्यर्थ की ड्यूटीज हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जीवन के 4 सिद्धांत हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। अगर कोई लाभ होता भी है धर्म करने से, तो जीवन की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना कि जीवन तो परम सत्य को जानने के लिए मिला है। परम सत्य कौन है? कौन है परम भगवान सत्य? कृष्ण। भगवान श्री भगवान कृष्ण। की तरफ। भगवान श्री कृष्ण, यस। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के इच्छुक हैं, वो परम सत्य को 3 तरह से एक्सपीरियंस करते हैं: ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। और ब्रह्म का ध्यान कौन करता है? ज्ञानी। ज्ञानी कैसे ध्यान करते हैं? अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करके ब्रह्म का ध्यान करते हैं। परमात्मा कौन है? जो हमारे हृदय में विराजमान है चतुर्भुज रूप में। उसका ध्यान कौन करते हैं? योगी। कैसे करते हैं? यम नियम। आपको अष्टांग योग पढ़ाया था ना भगवत गीता में। तो अष्टांग योग के द्वारा वो परमात्मा की अनुभूति करते हैं, परमात्मा के रूप में परम सत्य को देखते हैं। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग लोग इस परम सत्य को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ निराकार ब्रह्म के रूप में, कुछ परमात्मा के रूप में, और कुछ भगवान के रूप में। अगर किसी ने भगवान के परमात्मा रूप में भगवान को एक्सपीरियंस किया, तो ब्रह्म की रियलाइजेशन अपने आप हो जाएगी। अगर भगवान को रियलाइज किया, तो परमात्मा और ब्रह्म की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। लेकिन जिसने ब्रह्म की अनुभूति की, ना परमात्मा की अनुभूति होगी ना भगवान। ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भक्ति करने से 2 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। कौन कौन सी? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य बाय डिफॉल्ट भक्ति करने से मिल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी और वैरागी है, उसके पास भक्ति हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमें जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको सुनना पड़ेगा। लेकिन किससे सुनना है? किसी बिजनेसमैन से नहीं सुनना है। जो लोग कथा करने के बदले में धन कमाना जिनका उद्देश्य है, उनसे नहीं सुनना है। हमने भगवान के भक्तों से, शुद्ध भक्तों से कथा सुननी है। हम कौन से शुद्ध भक्त से कथा सुन रहे हैं? कौन से शुद्ध भक्त से कथा सुन रहे हैं हम? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी से। अब आप बोलोगे श्रील प्रभुपाद जी से कैसे कथा सुन रहे हैं? क्योंकि हम उनकी लिखे हुए तात्पर्यों को रेफर कर रहे हैं। तो हम भगवान के शुद्ध भक्त से कथा सुन रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है। और मैं कौन हूं? मैं माध्यम हूं आप तक इन तात्पर्यों को पहुंचाने का। ठीक है। मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है मैं आपको कथा सुनाऊं। मैं तो एक दास की भांति, जस्ट एक बिचौलिया होता है इंटरमीडियरी में, उसका काम कर रही हूँ। इन तात्पर्यों में एक भी शब्द मेरा नहीं है, ये प्रभुपाद जी की वाणी है। अब 13वें श्लोक से शुरू करते हैं। अतः पुंभे द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्
यहाँ कहते हैं अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। इस श्लोक में क्या बताया गया? इस श्लोक में यह बताया गया कि 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण लोगों को ज्ञान देते हैं, दान देते हैं, दान स्वीकार करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं? क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करते हैं। और वैश्य क्या करते हैं? वैश्य व्यापार करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी। शूद्र क्या करते हैं? वो तीनों जो ऊपर के कैटेगरीज है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सहायता करते हैं उनके कामों को करने के लिए। जिस प्रकार 4 वर्ण है, इसी प्रकार 4 आश्रम भी है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचारी में व्यक्ति गुरुकुल में जाके गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह करके संतान की उत्पत्ति करता है। वानप्रस्थ में व्यक्ति जंगल चला जाता है, सब कुछ छोड़ के, बच्चों को घर की चाबी देके जंगल चला जाता है। वहां पे अपने शरीर को तपस्या की आदत डालता है, भक्ति का प्रयास करता है। वानप्रस्थ में पत्नी साथ जा सकती है, लेकिन सन्यास में पत्नी साथ नहीं जा सकती। उसके बाद व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है और फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है। ठीक है, तो 4 आश्रम है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है किसने बनाई? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों किसने बनाए? ये वर्ण, ये भगवान ने बनाए। क्यों बनाए? ये इसलिए बनाए कि इसके अनुसार समाज चले। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करे, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, और जिस आश्रम में है उस आश्रम के नियमों का पालन करे। अब जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थी है, तो गृहस्थी का काम है कि उसको अपने परिवार का पालन पोषण तो करना ही है, साथ में जो ब्रह्मचारी आश्रम में है, वानप्रस्थ में है, सन्यासी है, इन सब की भी टेक केयर करना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये तीनों कैटेगरीज कमाएंगी नहीं। इनको हेल्प करके उसको क्या मिलेगा? उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब गृहस्थी को तो घर के बहुत सारे काम करने हैं, वो भक्ति में पूरा समय नहीं दे सकता, लेकिन ये तीनों बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं वो भक्ति में समय देते हैं, तो इनसे ज्ञान लेकर वो भी आगे प्रोग्रेस कर सकता है। कई बार ना ये प्रश्न करते हैं कि ये ऐसे लोग ब्रह्मचारी बने हुए हैं, इनका मतलब सोसाइटी को क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा कोई डॉक्टर बने, कुछ और बने, या ये लोग फ्री बैठे हैं, क्या करते हैं? ऐसे लोग समाज के लोग पूछते हैं। ब्रह्मचारी लोगों का क्या काम है, सन्यासी लोगों का क्या काम है दुनिया में? एक्चुअल में देखो, जब हमें कोई बीमारी होती है ना, तो जब हमारा शरीर खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन अशांत है, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है, भाई हम अशांत हैं, आपको पता है ना कितनी ज्यादा छोटी छोटी बातों पे कलयुगी लोग हैं विचलित हो जाते हैं। तो जब हमारा दिमाग अशांत होता है तो हम किसके पास जाएं? जब जीवन की उलझनों का भी हल नहीं मिलता, हमें सही गलत की पहचान नहीं होती, उसको पहचान करने में कौन हमारी सहायता करते हैं? यही लोग, जो ब्रह्मचर्य सन्यासी, यही लोग हमारी सहायता करके हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अब अपने जीवन को देखो, भक्ति में आने से पहले जीवन कैसा था, भक्ति में आने के बाद कैसा है, और आप अपने आसपास के लोगों को भी देखो, उनका जीवन कैसा है। एक भक्त के जीवन की शुरुआत होती है 4-5 बजे, स्नान करेगा, मंगला करेगा, माला करने बैठ जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग जो भक्ति नहीं करे उनके जीवन की शुरुआत होगी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। उठेंगे, उठते बैठती चाहिए, फिर वॉक कर लिया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया। भक्ति नाम का कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। तो आपके जीवन में परिवर्तन आया ना? ये परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि किसी ने आपको शिक्षा दी। तो वो शिक्षा देने वाले के पास शिक्षा कैसे आई? सपोज करो कोई बोले कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, वो बोले कि माता जी आपने क्लास लगाई भगवत गीता की तो जीवन में परिवर्तन आया। ठीक है, चलो ओके, अग्रीड, लेकिन मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आया? मुझे भी तो किसी ने ज्ञान दिया है ना। तो ये लोग ज्ञान को देने का माध्यम बनते हैं, हमारे जीवन में भक्ति लेके आने का माध्यम बनते हैं। तो हर आश्रम का व्यक्ति जरूरी है समाज के लिए। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम किसने बनाए? भगवान ने बनाया, ताकि सब कैटेगरी के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट करके जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करें। जीवन का लक्ष्य क्या है?
क्या लक्ष्य है जीवन का? भगवान की प्राप्ति, भगवान की भगवान की, हाँ प्रेमा भक्ति। हाँ, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, तो इसलिए इन चार कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक कैटेगरी के लोगों ने दूसरी कैटेगरी के लोगों को दबाना शुरू कर दिया। बनाए तो इसलिए गए थे ताकि सब लोग आपस में सहयोग करें। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब यज्ञ किया तो उस समय क्या हुआ, ब्राह्मण वहां पे यज्ञ करवा रहे थे। जो क्षत्रिय लोग आए हुए थे, जैसे उन्होंने दुर्योधन को भी बुलाया हुआ था, भीष्म पितामह को भी, भगवान कृष्ण भी आए हुए से, ये सब लोग क्या कर रहे थे, ये यज्ञ के कामों की देखरेख कर रहे थे। जैसे दुर्योधन को वहां पे क्या काम सौंपा गया कि तुमने सारे राजा जो लेके आएंगे, गिफ्ट्स लेके आएंगे, तुमने उसको रखना है, कौन कितना लेके आया पूरा हिसाब किताब रखना है। ठीक है, तो जिसका जिसकी जैसे योग्यता थी, ठीक है, दान देने का काम किसी को सौंप दिया, किसी की रसोई घर में ड्यूटी लगा दी, तो उसमें क्षत्रियों ने सबने हेल्प करी। ब्राह्मणों ने अपना काम किया यज्ञ कराने का, क्षत्रियों ने पूरा अरेंजमेंट करने का हेल्प किया। वैश्य का कर रहे थे, वैश्य वहां पे सामान सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, जैसे बहुत सा अनाज चाहिए, सब चीजें चाहिए, शूद्र क्या करते, शूद्र तीनों कैटेगरी के लोगों की सहायता कर रहे थे। तो सब लोगों को काम में लगा दिया राजसूय यज्ञ के समय पे। ठीक है, तो सबको ही उससे लाभ हुआ। तो वर्णाश्रम सिस्टम का उद्देश्य आपस में कॉपरेशन करते हुए जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे ये प्रथा पिछले कुछ सालों में ये थोड़ा सा एक बुरी प्रथा बन गई। एक ढंग से प्रथा तो नहीं, मतलब ये जो कैटेगराइजेशन है ये बुरा बन गया। जो लोग ब्राह्मण थे उन्होंने क्षत्रियों को, शूद्रों को दबाना शुरू कर दिया कि तुम नीचे की कैटेगरी हो। फिर छुआछूत, भेदभाव ये आ गया दुनिया में। एक्चुअल में इसलिए भगवान ने नहीं बनाए थे। ठीक है, ये बाद में इस प्रथा में थोड़ा दोष आ गया लोगों के कारण। बड़ी कैटेगरी की, जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने निम्न कैटेगरी के लोगों को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअल में इसका उद्देश्य ऐसा नहीं था, इसका उद्देश्य था भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं कि भाई वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह भगवान को प्रसन्न करना है। कि गृहस्थी अपने गृहस्थी के कामों को करे, उसने धन कमाना है कमाए, उसने घर के काम करने हैं करे, लेकिन काम करते करते जब वो भगवान की भक्ति भी करेगा तो उसका असली उद्देश्य जो कि भगवान को प्रसन्न करना है वो पूरा हो जाएगा। तो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, अपनी ड्यूटीज का पालन करना और साथ ही साथ उन ड्यूटीज को पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्रसन्न करना। ये है वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य। ठीक है, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपने काम छोड़ दो, ये नहीं कहा गया कि माला लेकर साइड में बैठ जाओ घर में और बोलो मैं तो कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो भी भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं ना। काम भी करने हैं और भगवान को भी प्रसन्न करना है। ठीक है, काम करते करते ही आगे चलते हैं। श्लोका समझ आया सबको? चलो। जी माता जी। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यहाँ पे कहा गया है, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो यहाँ पे शब्द आया सात्वताम पति। सात्वताम का मतलब होता है भक्तों के, पति का मतलब रक्षक। तो भगवान सात्वताम पति है, भगवान भक्तों के रक्षक हैं। तो अगर हमें पता, देखो अब तक आपने भागवतम पढ़ी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर के 14 श्लोक पढ़ लिए, 13 श्लोक पढ़ लिए, आपको इतना तो पता लग गया ना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सबको जीवन का एम क्लियर हो गया ना? क्या क्या एम है जीवन का? भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति। प्रेम, प्रेम की प्राप्ति, भक्ति करना। ठीक है, ये प्रेम भक्ति की प्राप्ति। ठीक है, यही जीवन का उद्देश्य है। कहते अगर हमें ये पता लग गया कि जीवन का उद्देश्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, तो हर पॉसिबल तरीके से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हर पॉसिबल तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हर पॉसिबल तरीके से जीवन का जो लक्ष्य है, अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे पाओगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आइडली नवदा भक्ति में 9 स्टेप आते हैं, यहाँ पे उनको समराइज करके 4
भागों में डिवाइड करके बताया गया है। सबसे पहले तो कहते हैं कि श्रवण करो, ठीक है, सुनो। क्या सुनोगे? भगवान की कथा। कब तक सुनो? तब तक कथा सुनो जब तक वो सुनते सुनते कीर्तन ना बन जाए। कीर्तन का मतलब क्या है? कि इतनी कथा सुनो, इतनी कथा सुनो कि आपके मुख से वो कथा निकलनी शुरू हो जाए। जब आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, जब भी आपके मुख से निकले हमेशा कृष्ण कथा निकले। तो श्रवण तक कब तक करना है? जब तक कि श्रवण सुनते सुनते कीर्तन ना बन जाए। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब सुनाना। हम्म? फिर और क्या करना है? स्मरण मतलब भगवान को याद करना। हमें पता लग गया जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, तो क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान की कथा को लोगों को सुनाएंगे, भगवान को याद करेंगे और भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार ये चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो, हर जगह पे किसी ना किसी का गुणगान हो रहा है, चाहे व्यक्ति में वो गुण है चाहे नहीं है, अननेसेसरी गुणगान किए जा रहे हैं। जैसे अभी मीडिया वालों को देखो, अगर वो किसी पार्टी के फेवर में होंगे तो पूरा दिन मीडिया पे उसके बारे में अच्छी अच्छी न्यूज दिखाते रहेंगे, या किसी बंदे को इतना ज्यादा पॉपुलर कर देंगे मीडिया वाले कि वो 1 मिनट में प्रसिद्ध हो जाएगा, है ना। लेकिन ये प्रसिद्धि ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। ये जो गुणगान है लोगों का, किसी भी वे में करे, चाहे किसी खिलाड़ी का गुणगान कर रहे हैं, चाहे किसी फिल्म स्टार का गुणगान कर रहे हैं, चाहे किसी नेता का गुणगान कर रहे हैं, इनका गुणगान करने से हम लोग भी क्या देखते हैं? बेसिकली टाइम कहाँ जा रहा है? टाइम जा रहा है यूट्यूब में। यूट्यूब में रील्स देखने में, इंस्टा में, फेसबुक पे टाइम जा रहा है। क्यों टाइम जा रहा है? क्योंकि वहां पे हम गुणगान देखते हैं। गुणगान क्या देखते हैं? कि अच्छा, मेरी फ्रेंड ने 4 फोटोएं डाली है, देखो मैं दिखने में कैसी लगती है। वो अपना गुणगान कर रही है, अच्छी फोटो लगा के फेसबुक पे कि मैं सुंदर लग रही हूँ, और आप उसका गुणगान करने में उसकी हेल्प कर रहे हो। लेकिन जिसने फेसबुक पे फोटो डाली है, जिसने वो फोटो देखी, क्या डालने वाले को या देखने वाले को कोई उससे बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि संसार के चक्कर में फंसते चले गए। क्योंकि जो भक्ति का समय था वो तो फेसबुक को दे दिया, है ना। समाचार पत्रों में देख लो, समाचार पत्रों में भी गुणगान हो रहा है, ठीक है, किसी न किसी व्यक्ति का। लेकिन ये गुणगान टेम्परेरी है, परमानेंट गुणगान नहीं है। और ऐसे गुणगान से, ऐसे किसी की बड़ाइयां मारने से, बड़ाइयां सुनने से कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो क्या बेनिफिट होएगा? उससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो गुणगान किसका होना चाहिए? गुणगान होना चाहिए भगवान का, जिन्होंने इस संसार की हर वस्तु की रचना की है। ठीक है? तो गुणगान का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए और कुछ नहीं। राइट? तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा? कि अगर हमें पता लग गया जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, तो हर पॉसिबल वे से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। 4 तरीके बताए गए: कथा सुनना, सुनाना, भगवान को याद करना और पूजा करना, और भगवान का गुणगान करना। ये नहीं कि संसारी लोगों का कर रहे हैं। ठीक है, आगे चले। आगे है, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्नन्ति को विदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं, तेरे ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको कथा सुनने से क्या बेनिफिट होगा, भगवान की भक्ति करने से क्या बेनिफिट होगा। फिर देखो, भगवान के धाम में जाने के लिए हमारा पाप पुण्य का बैलेंस 0 होना चाहिए, तब भगवान के धाम में हमें एंट्री मिलेगी। और वो बैलेंस 0 कैसे होगा? देखो, कर्म का मतलब क्या है? बेसिकली कर्म का मतलब है काम। कर्म मतलब काम। हम काम तो कोई ना कोई करते हैं। आप सुबह से उठे हुए हो, अभी 11:25 हुए हैं, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की कर होंगी, है ना। कुछ किचन का काम किया, किसी ने कोई ऑफिस का काम किया, तो ये सारे आपके कर्म हो गए। अब कर्म व्यक्ति क्यों करता है? कर्म इसलिए करता है क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि इससे जो बेनिफिट होगा, जो लाभ होगा, उसको मैं भोगूंगा।
तो जब व्यक्ति के अंदर ऐसी मेंटेलिटी आ जाए कि मैं ये काम कर रहा हूं, इस काम को करने के बाद इससे जो भी बेनिफिट होगा उसको मैं भोगूंगा, तो उससे क्या होता है, ग्रंथि एक नॉट बन जाती है, गांठ होती है ना, गांठ बन जाती है। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है और जो संसार जिसमें रहकर वो कर्म कर रहा है भौतिक जगत में, एक ऐसी गांठ बन जाती है जो व्यक्ति को, कर्म करने वाले को संसार के साथ बांध देती है। जैसे जैसे वो सकाम कर्म करता जाएगा, सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा से किए गए कर्म, इंद्रिय भोग के लिए किए गए कर्म, तो जैसे जैसे व्यक्ति काम करता जाएगा वैसे वैसे से संसार में और अधिक और अधिक और अधिक फंसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। अच्छे कर्म में करेगा अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करेगा बुरा परिणाम मिलेगा। अच्छे फलों का, अच्छे कर्मों का फल भुगत मतलब फल पाने के लिए भी दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, और बुरे फल कर्मों का भुगतान करने के लिए भी दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। इस प्रकार व्यक्ति बंध जाता है संसार के साथ। और धीरे 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 ये जो कर्म ग्रंथि है ना, कर्म की गांठ है, ये इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है कि इसको काटना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये पाप पुण्यों को जीरो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, तो फिर क्या किया जाए, इसका हल बताया है सूत गोस्वामी ने। कहते कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो भक्ति क्या है, भक्ति तलवार की भांति काम करती है। जैसे तलवार से अगर कोई रस्सी है, हम हमें किसी ने रस्सी से बांध दिया और रस्सी हम नहीं खोल पा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति तलवार लेके उस रस्सी को काट देगा तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण तलवार की भांति काम करता है। जो ग्रंथि गांठ बन गई है ना, हमारे और भौतिक जगत के बीच में गांठ बन गई है, इस गांठ को, ये कर्मों की गांठ को, ये भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति काट देती है। मतलब इसका साधारण भाषा में मतलब क्या है कि हम अपने कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, भगवान की कथा का श्रवण करने से हम लोगों का ये भौतिक बंधन कट जाता है। हम्म, तो ये बताया गया यहाँ पे। तो कहते हैं ऐसा कौन होगा अगर किसी को ये पता लग जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होगी जब मेरा कर्म फल जीरो हो जाएगा, और कर्म फलों को जीरो करने का तरीका है श्रवण करना, भगवान की कथा को सुनना, उनका गुणगान करना। तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जिसको पता लग गया कि मेरे को कर्म बंधन से भगवान की कथा श्रवण कीर्तन इस कर्म ग्रंथि को काट सकता है, कर्मों के बंधन से मुझे मुक्त कर सकता है? कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा करना नहीं चाहेगा, जो भगवान का श्रवण कीर्तन करना नहीं चाहेगा? कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा? है ना? श्लोक क्लियर हुआ? जी मधु। ठीक है, आगे चलते हैं। शुश्रूषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। कहते हैं हे द्विजो जी, बार बार जो द्विज कह रहे हैं, ये जो सूत गोस्वामी जी जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। द्विज कौन होता है? जो गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है। द्विज मतलब उसका दूसरा जन्म हो चुका है, एक माता पिता ने जन्म दिया, दूसरा गुरु से जब दीक्षा प्राप्त की तब उसका दूसरा जन्म हुआ। तो कहते हैं हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अब एक प्रश्न आएगा कि अगर कथा को सुनने का इतना महत्व है कि हम कर्मों के फलों से छूट जाएंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे और हम लोग भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, फिर सब लोग कथा सुनते क्यों नहीं है? आप ये देखो, जिस दिन पहले दिन ये भागवतम की क्लास लगी तो कितने लोग थे? 20-25। फिर धीरे धीरे लोग कम होके 15 पे आए, अब धीरे धीरे लोग कम होके 8 पे रह गए, और ये संख्या 8 भी नहीं रहेगी, थोड़े दिनों में आप देखेंगे ये भी नहीं रहेगी। तो आप सोच सकते हो कि इतना हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन को पढ़ा,
इतना अधिक कि कैसे धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, जिसने इतने पाप किए थे कथा सुनने से। कैसे देवताओं के जीवन में भी कथा नहीं है, भक्तों के जीवन में कथा है। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई 7 दिनों के अंदर। इतनी ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद भी लोग कथा सुनना नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हो कलयुग का प्रभाव, कैसा प्रभाव है। दिख रहा है मृत्यु सामने है, पता भी लग गया। देखो एक तो व्यक्ति होता है ना जिसको यही नहीं पता कि आगे खड्डा है, वो खड्डे में गिर गया, चलो ठीक है, हम कहेंगे पता ही नहीं था भाई, गिर गया, है ना। एक व्यक्ति जिसको बता दिया कि खड्डा है तो गिरेगा, अंदर गड्ढे में गिर जाएगा, लेकिन इतना पता होने के बावजूद वो बोले मैं तो गड्ढे में गिरूंगा, तो उसको तो मूर्ख ही कहेंगे ना। तो हम लोग जीवन में महत्व देते हैं अन्य कामों को। हमें लगता है कथा कीर्तन सुनना तो वेले लोगों का काम है, जिनको काम धंधा नहीं होता वो बैठ के कथा सुनते हैं। हम कैसे कथा सुन ले, जीवन के इतने काम पड़े हैं। पर हमें ये नहीं पता कि जब हमारी मृत्यु आएगी, हमारा किया हुआ कोई भी काम अभी जो हम कर रहे हैं, चाहे अभी हम खा पी रहे हैं, चाहे अभी हम टीवी देख रहे हैं, चाहे अभी हम कोई ड्राइव कर रहे हैं, ये कोई काम हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। उस समय भगवान की कथा हमारी सहायता करेगी। इतना होने के बाद भी कथा में रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होती और रुचि को उत्पन्न कैसे किया जाए, इसका हल बता रहे हैं सूत गोस्वामी। क्या कह रहे हैं, कहते जो भगवान के भक्त हैं, जो सारे पापों से मुक्त हैं, जब व्यक्ति उन मुक्त भक्तों की सेवा करता है तो भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कथा में रुचि बनने लगती है। आपको ना लिंक समझना पड़ेगा अगर भागवतम की कथा पढ़ रहे हो भागवतम को। एक तो है कि बस ऐसे पढ़ लिया, बुक की भांति भागवतम को पढ़ लिया कि जैसे बाकी बुक्स हैं, गुरु ने आदेश दिया है इसको भी। अब जिन लोगों ने दीक्षा ली है, अगर उनको दीक्षा का नियम याद हो, क्या गुरुदेव ने आपसे वचन लिया था, उन्होंने ये बोला था कि ग्रंथों को पढ़ना है 1 घंटा, साथ में एक वर्ड यूज किया था ध्यान पूर्वक। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान पूर्वक 1 घंटा पढ़ना है। अब कई लोगों के जीवन से तो 1 घंटा ही निकल गया, वचन दे के आए, ठीक है, वचन दे के आने के बाद क्या किया, जिस समय ही नहीं है कहां से 1 घंटा निकाल ले। कुछ लोगों ने घंटा निकाला लेकिन उसमें फिर ध्यान पूर्वक उड़ा दिया कि बस ग्रंथों को पढ़ना है, प्रभुपाद जी के 1 घंटा पढ़ना है, इतना ही हमें बताया गया है, ध्यान पूर्वक शब्द हटा दिया। अगर ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो ग्रंथ रिवील कैसे करेंगे अपने आप को। श्रद्धा श्रद्धा के साथ बार बार पढ़ना पड़ता है। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, मैं पिछले 7-8 दिन से मैं सिर्फ ये 3-4 श्लोक ही रोज पढ़ती हूँ। यही मतलब हार्डली 5-6 श्लोक हो जाते होंगे। इन्हीं पेजेस को बार बार कितनी बार मैं इन पेजेस को पढ़ चुकी हूँ। तो अगर मैं 1 घंटा मतलब पढ़ती हूँ तो मैं वही पढ़ रही हूँ बार बार। और हर बार जब आप एक श्लोक को पढ़ते हो ना, कभी ऐसा करके देखो, एक श्लोक को 4-5-6 बार पढ़ के देखो, आपको हर बार उसमें से नई चीज मिलेगी, हर बार। पुराण का मतलब पुराना नहीं है, पुराण का मतलब जो नित्य नवीन है, जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार आपको नई चीज सीखने को मिले, ऐसे पढ़ना है। और ऐसे पढ़ने में रुचि कैसे बनेगी, पढ़ने में तो रुचि बन नहीं रही, ग्रंथों को श्रवण करने में रुचि बन नहीं रही, कथा को, तो कैसे रुचि बनेगी, जब भक्तों की सेवा करेंगे। हम्म तो भगवान बहुत खुश होते हैं जब कोई भगवान की सेवा करोगे, भगवान खुश होंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करोगे, भगवान बहुत अधिक खुश होंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक देवता और एक असुर। देवता कौन है, जो मानते हैं कि भगवान की सत्ता है, मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और असुर कौन है, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, जो नहीं मानते कि भगवान है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये लोग जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं,
उनको भगवान अनेका अनेक जन्मों के लिए निम्न योनियों में रखते हैं, नीचे की योनियों में, ताकि वो भगवान को भुलाए रहे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, तो वो अनेका अनेक जन्म तक गिर जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, गहरे कुएं में, अलग अलग योनियों में भटकता रहेगा, भगवान तक पहुंच नहीं पाएगा। भगवत गीता बताती है, भगवत गीता का आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ऐसे जो असुर हैं उनको भगवान जन्म जन्मांतर तक का ज्ञान में रखते हैं। उनको वो हर जन्म में यही कहेंगे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, दुख भोगेंगे फिर कहेंगे भगवान नहीं है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, फिर भगवान भेजते हैं, किसको भेजते हैं, भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। पार्षद कौन होते हैं, भगवान के असिस्टेंट, भगवान के सेवक, ठीक है। तो वो आते हैं दुनिया में, वो कभी भगवान के पुत्र के रूप में आते हैं, कभी दास के रूप में आते हैं। जैसे ईसा मसीह क्या कहते थे कि मैं भगवान का बेटा हूं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। ये जो भगवान के पार्षद जब धरती पर आते हैं, तो वो लोगों को, जैसे आसुरी लोग हैं ना, उनको भक्ति का संदेश देते हैं, उनके ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं, अकारण कृपा करते हैं। उनकी कृपा से जो व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक अज्ञान के कुएं में गिर गए हैं, वो उस कुएं से बाहर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, जो दुनिया का उद्धार करने के लिए आते हैं, ये कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहलवाते। इवन चैतन्य महाप्रभु को अगर कोई भगवान कहता था, तो वो कानों पर अपने हाथ रखकर विष्णु विष्णु कहना शुरू कर देते थे, और ये दिखलाना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता, ठीक है। तो भगवान को अपने भक्त अपने से भी ज्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और हर तरह का संकट मोल लिया। अब आप देखो, जो व्यक्ति गौशाला के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, या लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, या मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से कुछ मांग रहे हैं, वो बहुत अच्छे घरों के, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी पदवी पे हैं, लेकिन किसी के आगे मांगना भगवान को थोड़ा ना धन की जरूरत है ताकि उनकी कोई सेवा लग जाए उस कार्य में। क्या अगर हम धन नहीं देंगे तो गौशाला नहीं बनेगी? अरे लाखों लक्ष्मियां उनकी वहां पे जो सेवा करती हैं, वो भगवान अपनी गौशाला नहीं बनवा सकते? वो सब कुछ बनवा सकते हैं ताकि बद्ध जीवों का उद्धार हो। तो बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वो व्यक्ति जो भक्त है, वो जाके लोगों की बातें सुनते हैं, कितनी बार लोग उनको बुरा भला कहते हैं, कितनी बार उनका अपमान करते हैं, सब कुछ सहन करने के बाद भी वो प्रचार करते हैं। कोई व्यक्ति भगवत गीता हमारे पास देने आता है, हम उसको कई बार गालियां निकालते हैं, उसका अपमान करते हैं कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, कमा के क्यों नहीं खाता, तुम ये पैसा खाओगे, तुम्हारा पीछे कोई मोटिव है इसको बेचने के प्रति। वो गालियां तक सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में भक्ति लेके आते हैं। तो ऐसे भक्त जो भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए अपने जीवन को संकट में डाल देते हैं, अपने मान अपमान की परवाह नहीं करते, जब ऐसे भक्तों की हम लोग सेवा करेंगे तो उनकी हमारे ऊपर कृपा होगी और हमारी कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब तक की कथा का लिंक क्या चल रहा है? लिंक ये चल रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। ठीक है, जब जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है तो हर तरीके से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या तरीके हैं? श्रवण, कीर्तन, पूजन और स्मरण, इन तरीकों से भगवान को प्राप्त करना चाहिए। फिर बताया कि अगर कोई भगवान को याद करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, तो कर्मों का बंधन कट जाएगा। जो भगवान के धाम में जाने के लिए रुकावट बन के बैठे हैं हमारे रास्ते में, कर्मों के बंधन में हम फंसे हुए हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे? जब कथा सुनेंगे। फिर कोई व्यक्ति पूछे अरे मेरी कथा में तो इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कथा सुनने में रुचि नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करो। भक्तों की सेवा करोगे तो कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आज की कथाओं को हम यहीं पे विश्राम देंगे। 16वें श्लोक तक किया आज हमने। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? मैं फिर से आपको बताती हूँ कि भागवतम एक गंभीर विषय है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि कोई ऐसी कथा होएगी, वहां पे रोज कहानी सुनाएंगे किसी ना किसी राजा की, और कहानी सुन के हमें मजा आएगा, राजा रानी की कहानियां सुन के और हम बैठ जाएंगे ना।
ये वेदांत सूत्र का भाष्य है। ये देखो कितनी गंभीर कमेंट्री होगी ये। इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है। तो जो रियल में नॉलेज सीकर है वही भागवतम की इस कथा को सुन पाएंगे, बाकी व्यक्ति नहीं सुन पाएंगे। उनको लगेगा क्या बोले जा रहे हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, मेरे को जान के क्या मिल जाएगा। वो ऐसे तर्क कुतर्क करेंगे। ठीक है, तो भागवतम सुनना, जो बहुत सच में भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं वही भागवतम को सुनते हैं, पढ़ते हैं। अदरवाइज तो फिर पढ़ने का भी, अगर वो यंत्रवत पढ़ना है, रोबोटिक वे में पढ़ना है, उसका भी बेनिफिट उतना नहीं होगा। हालांकि भागवतम को आपने ऐसे भी पढ़ लिया रोबोटिक वे में, उसका भी बेनिफिट है, लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं।